हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 50 में। एसएससी जेई एग्ज़ाम 2023 9 अक्टूबर फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का जो है जीके जीएस के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। यह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक या जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न था, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? तो 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी होता है। वसा के प्रत्येक ग्राम में 9 कैलोरी होता है। अगला प्रश्न दिया था, बास्केटबॉल का साइज कितना होता है? तो फीबा द्वारा स्वीकृत 3x3 बास्केटबॉल खेल में उपयोग की जाने वाली गेंद नियमित गेंद से भिन्न होती है। यह एक 3x3 बास्केटबॉल गेंद का वजन फीफा के आधिकारिक पुरुषों के 5x5 खेलों के उपयोग के लिए किए जाने वाले आधिकारिक शाही बास्केटबॉल के समान वजन 620 ग्राम होता है, लेकिन बड़ा जो होता है 72.39 सेमी व्यास होता है। साइज 7 बास्केटबॉल का व्यास जो है 54.93 सेमी है। अगला प्रश्न दिया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। और सबसे अगर अमीर राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अमीर राज्य होगा केरल होगा। अगला प्रश्न दिया था, अंडर-19 महिला आईसीसी 2023 किसने जीता था? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न दिया था, जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला जज की नियुक्ति जो है राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233A के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसे राज्यों के संबंध में क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न दिया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2021 में किसे मिला था? तो ये मिला था, देखिए 2021 की बात करें तो ये मिला था रजनीकांत को, 2022 में मिला था आशा पारेख को, और 2023 में मिला है रेखा जी को। अगला प्रश्न दिया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी गणना की गई है। अगला प्रश्न दिया था, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो ये जो है स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण करता है। पहला है वाणी, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है आंदोलन, चौथा है विधानसभा, पांचवा है संगठन, और छठा है निवास स्थान। अगला प्रश्न दिया था, बॉयल का नियम किससे संबंधित है? तो ये जो बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया था, तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? तो ये जो है
995 है। अगला प्रश्न दिया है, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1539 के चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की तरह चमकने वाला कौन सा पेंट है? तो ये जो है ल्यूमिनियस पेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यह था, सापेक्ष घनत्व की आयाम कितना है? तो ये जो है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर घन पर किसी निकाय के घन और पानी के घनत्व का अनुपात है। अगला प्रश्न है, समान तापमान सीमा के लिए एरिक्सन चक्र की वायु मानक दक्षता किसकी दक्षता के बराबर होती है? तो ये जो है कार्नोट चक्र की दक्षता के बराबर होती है। पुनर्योजी, स्टर्लिंग और एरिक्सन चक्रों में कान के समान दक्षता होती है, लेकिन बैंक वर्क बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विशिष्ट ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये जूल प्रति किग्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ ये जकार्ता में हुआ, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम कब फेंके गए थे? तो ये जो है 8 अप्रैल 1929 को फेंके गए थे। अगला प्रश्न था, सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो चान संतोखी जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न दिया था, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये जो किया गया था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया था। इसके अलावा बता दूँ, पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद के चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलितों वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते पर संदर्भित करता है। अगला प्रश्न दिया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नाट्य शास्त्र की लास्य शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न दिया था, नेपाल लड़ाई के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल थे। और आंग्ल और नेपाल युद्ध में जो है 1514 और 1816 के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो है सेकेंड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।